कहानियां हमेशा ख्वाबों से ही शुरू होती हैं और हर ख्वाब के पीछे छुपा है एक यकीन और एक जज्बा। ये कहानी है एक ख्वाब की, ये कहानी है एक जज्बे की और ये कहानी है एक यकीन की, जो कराची की जमीन से उठा और खुशबू बनकर पूरे पाकिस्तान में फैल गया। साल था 1996। कराची में एक ख्वाब ने जन्म लिया कि एक ऐसा बिस्किट बनाया जाए जो हर दिल को भा जाए, हर दिल को छू ले, इसका जायका भी बिल्कुल सादा हो। आखिरकार बिस्किट की दुनिया में इनकलाब तब बर्पा हुआ जब EBM इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ने सुपर बिस्किट मुतारिफ कराया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गई, मगर सुपर का जायका आज भी वही है। सुपर की दुनिया जहां रंग बिरंगे पैकेटों से भरी है, वहीं इस सफर में काफी ज्यादा मुश्किलात आई। कई बार सुपर पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए और फिर आखिरकार सुपर बिस्कुट की नेटवर्थ 40 रुपए के पैकेट से लेकर किस तरह अरबों तक पहुंच गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा बिस्किट सुपर की स्टोरी, सुपर की नेटवर्थ और वो तमाम राज जो आप इस बिस्किट के रिलेटेड नहीं जानते। सलाम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसन अब्बास। आप सबको अपने चैनल मोहसन खोजी में खुशामदीद। सबसे पहली बात अगर हम करें तो सुपर बिस्किट बनाने का आइडिया कैसे आया। 1990 की दहाई में EBM जो कि बिस्कुट बनाने की मशहूर फैक्ट्री थी, उसने रिसर्च की कि ज्यादातर मार्केट में बिकने वाले बिस्किट या तो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं या तो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। फिर इसी कंपनी ने डिसाइड किया कि एक ऐसा बिस्किट बनाया जाए जो कि नरम और मुलायम हो और इसकी ख्वाहिश बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिल में जागनी चाहिए। इस कंपनी का मकसद था कि एक ऐसा बिस्किट बनाया जाए जो कि लोग अगर चाय के साथ भी इसको खाएं तो उन्हें खूब लजीज लगे, और अगर लोग इस अकेले पैकेट को भी चाय के बगैर टेस्ट करना चाहें तो इसके जायके पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसके बाद कंपनी ने बेशुमार तजर्बात किए, बेशुमार फार्मूले मिलाए और आखिरकार कई बड़े और महंगे फार्मूले मिलाने के बाद एक आइडिया आया। अंडे और दूध के इंद्राज को मिलाकर पहली बार एक मुनफरिद जायका सामने आया, मगर EBM नहीं जानती थी कि ये बिस्किट उनकी कंपनी के लिए इनकलाब बनकर साबित होगा। 1996 में पहली बार इस बिस्किट को मार्केट में लॉन्च किया गया। शुरू में ये सादा, खस्ता और जायके में बहुत खुशगवार था। अंडे और दूध का मुलायम जायका लोगों को बेहद पसंद आने लगा। शुरू में इस बिस्किट की रसाई पाकिस्तान के कुछ बड़े शहरों तक थी। पाकिस्तान के अंदर ही ये महदूद था। अभी तक इस सुपर की मार्केट ने या सुपर के इस पैकेट ने पाकिस्तान से हटकर आलमी दुनिया का सफर नहीं किया था। ये सिर्फ पाकिस्तान के चंद शहरों में महदूद था, मगर देखते ही देखते चंद सालों में सुपर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला बिस्किट बन गया। अब कंपनी की मेहनत और ख्वाब हकीकत बन गया था। सुपर हर दिन हर रात दिन दोगुनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। साल 2014 में इस सुपर बिस्कुट के रिलेटेड एक रिपोर्ट आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस रिपोर्ट में यह बयान किया गया कि सुपर के रोजाना 20 मिलियन से भी ज्यादा बिस्किट खाए जाते हैं। अब सुपर अपनी आलमी सतह पर पहुंच चुका था। बंदरगाह हैं जो कि पहले किसी बड़े सामान के लिए खोली जाती थी, मगर सुपर बिस्किट उस वक्त बंदरगाहों पर इंपोर्ट होकर आलमी मुल्कों में जाने लगा। फिर जब किसी चीज को तरक्की मिलना शुरू होती है तो मजीद तरक्की के लिए उसकी जिंदगी में एक टर्न आता है, और जब मजीद तरक्की होती है तो उस वक्त जिंदगी में चैलेंजेस भी बेशुमार बढ़ जाते हैं। इस कंपनी की जिंदगी में टर्न तब आया जब 2017 में एक तकरीब हुई और सुपर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उस वक्त बिस्किट के 1.5 लाख से ज्यादा पैकेट यूज करके एक सुपर का बड़ा बिस्किट तैयार किया गया था। इस बिस्किट के पैकेट की तस्दीक के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और उन्हें लगा कि जी हाँ, ये तो वाकई ही इन्होंने कमाल कर दिया। उस वक्त सुपर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, मगर साथ ही जैसे इस सुपर को तरक्की मिलने लगी, दूसरी तरफ इसकी तरक्की में बेशुमार चैलेंजेस बढ़ने लगे। लोगों ने जेली बिस्किट बनाने के अड्डे कायम कर लिए, जेली फैक्ट्रियां कायम हो गई। सुपर की तरक्की जहां हर रोज जहां से जहां जा रही थी, वहीं सार्फिन ने शिकायतें करना शुरू कर दी कि अब सुपर के बिस्किट की म्यार और क्वालिटी में बहुत ज्यादा समझौता किया जा रहा है। सुपर के जितने भी पैकेट सार्फिन के पास जाते थे उनमें आधे से ज्यादा बिस्किट टूट जाते थे। उस वक्त फिर सुपर ने दावा किया कि ये टूटे हुए बिस्किट उनकी कंपनी नहीं बनाती, बल्कि उनकी कंपनी में हाइजेनिक सिस्टम मुतारिफ कराया गया है। उनकी कंपनी में बिस्किट बनने का जदीद निजाम आ चुका है। तो फिर बिस्किट के जेली अड्डों पर छापे पड़ गए। उसके बाद सुपर बिस्किट वही पहले की तरह अपनी तरक्की में आने लगा। सुपर बिस्किट जहां पाकिस्तान के
चंद शहरों तक महदूद था। अब ये बिस्किट 30 से ज्यादा मुल्कों में पहुंच चुका था। ईबीएम कंपनी का ये कोई पहला बिस्किट नहीं था, बल्कि ईबीएम कंपनी कई मशहूर बिस्किट पहले बना चुकी थी। जैसा कि एक मशहूर बिस्किट है पीक फ्रेंड्स रियो। पीक फ्रेंड्स जो कि गैर मुल्की कंपनी है। जब पाकिस्तान के पास बिस्किट बनाने के लिए कोई अड्डा नहीं था, तो ईबीएम कंपनी ने पीक फ्रेंड्स के साथ मिलकर इन बिस्किट को बनाने का ख्वाब देखा था। चोको बाइट्स, एनर्जी, जीरो प्लस और केक अब ये कंपनी कई मशहूर बिस्किट पहले बना चुकी थी। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस कंपनी ने आज तक जितने भी बिस्किट बनाए थे, जब सुपर को मार्केट में लॉन्च किया तो जितने बिस्किट पहले ये कंपनी बना चुकी थी और ये बिस्किट जितना रेवेन्यू जनरेट करके देते थे, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अकेला सुपर उतना ही आमदनी का हिस्सा देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ढेर सारे बिस्किट मिलकर 50% आमदनी जनरेट करके देते थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर की मार्केट वैल्यू और सुपर की सेल्स इतनी बढ़ गई थी कि सुपर ईबीएम कंपनी की 50% आमदनी का वहद जरिया था। सुपर बिस्किट की ग्रोथ का मामला जहां 30 मुल्कों तक जा चुका था, वहीं इस ईबीएम कंपनी ने सोचा कि इस बिस्किट को वहां तक तो जरूर पहुंचाया जाए जहां कोई ना कोई पाकिस्तानी बसता है। तो आज सुपर 70 ममालिक से ज्यादा मुल्कों के अंदर भेजा जाता है। ये बंदरगाहें, कंटेनर्स वगैरह के जरिए गैर मुल्कों में इस बिस्किट को स्टोर किया जाता है। जहां जहां कोई भी पाकिस्तानी बसता है, वो इस बिस्किट को चाय के साथ जरूर पसंद करता है। वक्त गुजरता गया, कई सारी बिस्किट कंपनियां बैंकक्रप्ट भी हो गई, मगर सुपर बिस्किट देखते देखते एक ख्वाब से एक एहसास बन गया। ये कहानी सिर्फ एक बिस्किट की नहीं, ये कहानी उस कौम की है जो ख्वाब देखती है मगर उनको हकीकत बनाकर दिखाती है। सुपर के मुतालिक एक बड़ा हैरान कुन आपको फैक्ट्स बताता चलो, एक दिलचस्प मालूमात बताता चलो। क्या आप जानते हैं कि सुपर का वो पैकेट जो अब हम 40 से 50 रुपए का खरीदते हैं, जब ये बिस्किट या जब ये पैकेट शुरू में आया था तो इसकी प्राइस कितनी थी? 1996 में जब इस बिस्किट को लॉन्च किया गया तो ये बिस्किट उस वक्त टोटल 5 या 10 रुपए का मिलता था। फिर बाद में इस बिस्किट की मशहूरी बढ़ना शुरू हुई। इस बिस्किट की कीमत 20 से 25 रुपए रखी गई और आज अगर बात करें 2025-2026 की, तो ये छोटा पैकेट हमें 40 रुपए का मिलता है और दरमियाने साइज का बिस्किट हमें 80 रुपए का मिलता है और बड़ा फैमिली पैकेट 150 से 200 रुपए का मिलता है। आज सुपर की मार्केट वैल्यू अरबों तक जा पहुंची है। ये बिस्किट ना सिर्फ ज्यादा फरोख्त होने वाला है, बल्कि पाकिस्तानी ब्रांड्स में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला नाम है। तो दोस्तों, ये सुपर बिस्किट नहीं, ये सुपर है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग सुपर हैं और सुपर है पाकिस्तान। ये कहानी थी एक उस बिस्किट की जो 5 से 10 रुपए का एक मामूली सा सफर तय करके अरबों रुपए तक पहुंच जाता है। उस ख्वाब की जिसे देखने में तो एक पल लगा, मगर इस ख्वाब को हकीकत बनाने में कई साल बीत गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पहले की वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके मोहसिन खोजी के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।